कल यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए नामांकन है और मंत्रियों को कल लखनऊ में रहने के निर्देश दिए गए हैं। निर्विरोध अध्यक्ष का चुनाव होने की संभावना है। 14 दिसंबर को बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान होगा। कल 2 बजे के बाद में पता चल सकता है अध्यक्ष का नाम। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में पंकज चौधरी गोरखपुर दौरे के समय पंकज चौधरी के घर गए थे पीएम, और 2023 में पीएम मोदी पंकज चौधरी के घर गए थे। संसद में दीपेंद्र हुड्डा ने बधाई दी थी। दीपेंद्र हुड्डा ने पंकज चौधरी को बधाई दी थी और धर्मपाल सिंह का नाम भी रेस में शामिल है। बाबूराम निषाद भी अध्यक्ष पद की रेस में शामिल है। और जरा जानकारी के साथ में अनूप गुप्ता जुड़ गए हैं। अनूप, 3 नाम सामने आ रहे हैं। क्या लगता है कि कौन सा नाम है, कौन सा दावेदार है जो रेस में सबसे आगे चल रहा है, और साथ ही कल कितने बजे तक नाम का अनाउंसमेंट हो सकता है? देखिए, आपको बता दूं कि भले ही 3 नाम पर चर्चा चल रही है, लेकिन आपको बता दूं कि जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक पंकज चौधरी का नाम लगभग तय माना जा रहा है। और पंकज चौधरी का नाम इसलिए भी तय माना जा रहा है क्योंकि देखिए, बहुत ही संगठन के एक बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। लंबा संसदीय जो है वो अनुभव उनके साथ जुड़ा हुआ है। और जिस बात का जिक्र कर रहे थे, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, सबकी बहुत चहेते हैं। और जब भी संगठन की जो भी जिम्मेवारी या संसदीय प्रणाली की जो भी जिम्मेवारी पंकज चौधरी को दी गई, देखिए अभी एमओएस फाइनेंस की जिम्मेवारी वो निभाते हैं, और जो भी जिम्मेवारी बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से उन्हें दी गई, उनको बखूबी उन्होंने निभाया है। क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश में 2027 का जो विधानसभा चुनाव है वो काफी महत्वपूर्ण चुनाव है। ऐसे में बीजेपी चाहती थी, देखिए लंबा वक्त रहा, लेकिन बीजेपी चाहती थी कि एक ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए जो संगठन को मजबूत करे और जो समीकरण है, जातिगत समीकरण है, उसको मजबूत करे, जिससे संगठन अच्छा हो। और जिस तरीके से पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को थोड़ा हार का सामना करना पड़ा था, उस तरह से आगे ना देखना पड़े, तो इस वजह से पंकज चौधरी का नाम बहुत तेजी से आगे आया है। और जाहिर सी बात है, कल आपको 3 बजे जब नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तो वो नाम सामने आ जाएगा। क्योंकि निर्विरोध चुनने की एक परंपरा बीजेपी में रही है, तो ऐसे में ये पूरी संभावना है कि सिर्फ पंकज चौधरी ही अपना नामांकन भरेंगे, और उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि पंकज चौधरी जो है वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, अगला प्रदेश अध्यक्ष होंगे। हालांकि औपचारिकता जरूर रहेगी, अगले दिन पीयूष गोयल नाम की घोषणा करेंगे, लेकिन ये सिर्फ औपचारिकता भरे रहेगी। नामांकन जब वापसी की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तो नाम तय हो जाएगा कि किसने नामांकन भरा है। और दूसरी बात, देखिए जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे, 2023 में गीता प्रेस की शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर गए थे। और आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि 200 मीटर का रास्ता था, जो सकरा रास्ता था, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैदल गए थे इनके घर। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक लगाव हो पंकज चौधरी से, या फिर आपको बताओ कि उस वक्त भी 2023 में जब गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में वो पैदल इनके घर गए 200 मीटर चल करके, और फिर वहां उनके परिवार के साथ उनकी मुलाकात हुई। दूसरा, आपको एक वाक्य और बताओ कि 2024 में अमित शाह ने कहा कि अगर आप दीपक जलाकर के भी खोजेंगे तो ऐसा नेता नहीं मिलेगा। यानी कि संगठन के बहुत माहिर नेता माने जाते हैं। और चूंकि अभी संसद सत्र चल रहा है, तो आपको बताऊं कि जब किसी को इस बात की भनक भी नहीं थी कि पंकज चौधरी को आगे क्या जिम्मेदारी मिलने वाली है, उस वक्त में दीपेंद्र हुड्डा, जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस से इनको बधाई दी थी कि आपको बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। तो ये एक अपने आप में आश्चर्य की बात है। और जिस तरीके से अखिलेश यादव का एक पीडीए समीकरण है, उन सब तोड़ने के लिए एक सटीक नाम कह सकते हैं कि पंकज चौधरी का नाम सामने आ रहा है। हालांकि देखिए,